बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज इमरान खान साहब की बहनें बहुत ज़्यादा पुरुमीद नज़र आ रही थीं, बहुत ज़्यादा पुरएतमाद नज़र आ रही थीं। साथ ही उन्होंने कंफर्म कर दिया कि इमरान खान ने मुज़ाकरात के लिए गो अहेड दे दिया है। अली बिन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर की इमरान खान से मुलाकात हुई। उन्होंने इमरान खान से मुज़ाकरात के लिए इजाज़त मांगी कि एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात किए जाएँ। इमरान खान ने कहा है बिल्कुल करें, लेकिन सिर्फ 2 दिन है, सिर्फ 2 दिन 48 घंटे जुमेरात के दिन तक का वक्त है। अगर जुमेरात तक कोई फैसला कुन बात हो जाती है, मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, तो 24 तारीख को फिर जश्न होगा, जश्न। और अगर फिर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं और जुमेरात से आगे नहीं बात जाएगी, तो फिर 24 का एहतजाज तो होगा ही होगा। तो 24 नवंबर को या जश्न होगा या एहतजाज होगा। तो दोनों तरह से 24 नवंबर की तारीख फाइनल है और दिन है जुमेरात का। उससे पहले 2 दिन सिर्फ मिले हैं कि इसमें अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो ठीक है। मुज़ाकरात में 3 चीजें हैं: मैंडेट की वापसी, रूल ऑफ लॉ और गिरफ्तार लोगों की रिहाई। अब देखते हैं कि बात किस तरह से आगे बढ़ती है। लेकिन बड़ी खबर यह भी अलीमा साहबा ने दी है कि कल इमरान खान साहब की रिहाई भी हो सकती है और फिर यह हो सकता है कि इमरान खान खुद लीड करें 24 नवंबर को। इस उम्मीद का भी इजहार किया है अलीमा साहबा ने और यह एक बड़ी खबर बनी हुई है। अब जो मीडिया से बात की है अलीमा साहिबा ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान का कहना है कि बानी पीटीआई की कल तोशाखाना 2 में जमानत लगी हुई है। कोई वजह नहीं कि इन्हें जमानत ना मिले। बानी पीटीआई को जमानत मिलती है तो वो 24 नवंबर का एहतजाज लीड करेंगे। अलीमा खान ने अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से बानी चेयरमैन का पैगाम सुनाया। अलीमा खान के मुताबिक बानी चेयरमैन ने कहा कि 24 तारीख इस मुल्क के लिए अहम दिन है। यानी अलीमा पैगाम पहुंचा रही हैं, जो इमरान खान से बातचीत हुई है उसके हवाले से वो बता रही हैं कि उन्होंने ये कहा है, ये बातें जाकर करो। अलीमा खान ने कहा कि बानी चेयरमैन ने सिर्फ 2 दफा कौम को कॉल दी। एक कॉल 8 फरवरी को और दूसरी अब दे रहे हैं। इमरान खान ने जो लोगों को निकलने का कहा था वो 8 फरवरी को कहा था और उसके बाद अब 24 नवंबर का कहा है। यह गैर आईनी चीज है कि आपका वोट चोरी हो जाए, कि आप 8 फरवरी को निकले, जबरदस्त काम किया, लेकिन उसके बाद चोरी कर लिया गया। यह नहीं होना चाहिए था। 8 फरवरी को आप लोग एक बहुत बड़ी नजरियाती पार्टी बन चुके हैं। अलीमा खान ने कहा कि 1970 में आखिरी इलेक्शन नजरियाती बुनियाद पर हुआ था। दूसरा नजरियाती इलेक्शन अब 8 फरवरी को हुआ है। नजरियाती लोगों की जंग जल्दी खत्म नहीं होती। पुरअमन एहतजाज आपका आईनी हक है। अलीमा खान ने कहा कि अली बिन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर बानी पीटीआई के पास आए थे। दोनों रहनुमाओं ने एहतजाज के हवाले से बानी पीटीआई को आगाह किया। बैरिस्टर गौहर और अली अमीन ने एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की इजाजत मांगी। बानी पीटीआई ने कहा कि सियासी जमातें हमेशा दरवाजे खुले रखती हैं। इमरान खान ने कहा कि नजरियाती लोग जेल के अंदर हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद जेल में हैं। अंदलीब अब्बास ने आसानी का रास्ता चुना। डॉक्टर यास्मीन राशिद आज तक जेल में है। नजरियाती कारकुन हमेशा अपने हक के लिए स्टैंड लेते हैं। अंदलीब अब्बास साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वो IPP वाला मामला, उसमें तो सारे छूट गए, बख्शे गए। बाकी सारे जो हैं, जो नहीं गए IPP में, उनके साथ ही हो रहा है। अलीमा खान का कहना था कि पार्टी कारकुनान जुम्मे को आना शुरू कर दें, पिंडी इस्लामाबाद आपको वेलकम करेंगे। अब ये सारी बातें इमरान खान को बताई कि पहले ही आना शुरू कर दो। अलीमा खान ने मजीद कहा कि सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट फैसले खुद कर रहे हैं और नाम ऊपर का लेते हैं। बानी पीटीआई ने जुमेरात तक मुज़ाकरात का वक्त दिया है। अगर चोरीशुदा मैंडेट वापस मिल जाता है तो फिर 24 नवंबर का एहतजाज जश्न में तब्दील हो जाएगा। उनकी गुफ्तगू का कुछ हिस्सा भी मैं आपको सुनाऊंगा। वीडियो भी मेरे पास मौजूद है और हमने आपको पिछली वीडियोस में बताया है कि जी मुज़ाकरात की बात हो रही, मुज़ाकरात की बात हो रही है, खबरें आ रही हैं। और देखिए अब अलीमा साहिबा ने, इमरान खान ने उस चीज़ की तस्दीक कर दी है। और इसके साथ एक और खबर थी कि जी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ही नहीं आया था, अदालत लगी जेल के अंदर और कहा कि साफियों आने दो, तो वो गायब हो गया। और जब जज साहब जा रहे थे तो फिर वो सामने आ जाता है। उस पर भी अलीमा कह रही है कि ये ऊपर का कहते हैं और कर खुद रहे होते हैं कार्रवाइयाँ। ये भी बात सामने आई। इसके साथ साथ एक और देखिए कि अब हुकूमत क्या डेस्परेशन में करने जा रही है, जिसका पहले कोई फायदा नहीं हुआ हुकूमत को, अब भी नहीं होगा। फाइनल एहतजाज की कॉल पर कह रहे हैं जी शर पसंद अनासर, यानी जो लोग निकलेंगे, अपने हकूक के लिए निकलेंगे, आवाम निकलेंगे, उनके पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड मनसूख और सिम ब्लॉक होंगी। अंदाजा लगाइए आप, ये पहले भी हो चुका है। जब भी नौजवान निकलते हैं जी इनके हम दाखिले बंद कर देंगे, इनकी स्नाद को ये कर देंगे, तो अजीब बात है। आपका ख्याल है कि ये सब लोग बर्दाश्त कर लेंगे? लोग अब इन चीज़ों से आगे निकल गए हैं, तंग आ चुके हैं।
पहले भी इन्होंने किया, ये पकड़ लो, पकड़ धकड़ कर लो, फलां कर लो, सिम ब्लॉक कर देंगे, वो तो टैक्स जो नहीं दे रहे उनकी सिम ब्लॉक कर देंगे, वो नहीं हो सका, अब जी ये कर देंगे, वो कर देंगे, इनके अकाउंट्स बंद कर देंगे, फलां कर देंगे। अच्छा, पूरी दुनिया चाहे इस पर खामोश रहेगी। फिर जब दुनिया बोलती है तो फिर फैसल वाडा साहब नाराज होते हैं कि जी ये दुनिया क्यों बात कर रही है इंसानी हुकूक पर। तो ये बुनियादी हुकूक हैं। आप किसी की सिम ब्लॉक कर दें, आप कहें जी हम उन लोगों का डाटा ले लेंगे, उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर देंगे, उनके पासपोर्ट कर देंगे, फलां कर देंगे। पहले बाहर के लोगों को इन्होंने सुनाने की कोशिश की, उस पर अपनी जगसाई करवाई, मजाक उड़वाया। हत्ता कि फैसल वाडा जैसा बंदा कह रहा है जी ये सड़कें बंद करके अपना मजाक उड़ाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो सोचिए क्या होगा। तो ये अब कहा जा रहा है, इस पर सोचा जा रहा है, बड़े सख्त इक़दाम करेंगे। तो हो सकता है ये सिर्फ डराने धमकाने के लिए हो, इसलिए कि इससे पहले भी इस तरह से हुकूमत कह चुकी है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलां कर देंगे, लेकिन इनको कहीं कामयाबी मिलती नहीं है और लोग फिर भी निकलते हैं। और इस दफ़ा फिर लोग निकल रहे हैं बड़ी तादाद में, ये खबरें आ रही हैं। और हुकूमत इसलिए डेस्परेट है, परेशान है कि लोग तो फिर निकल रहे हैं। अच्छा, ये देखिए, अली मीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर आज इमरान खान के पास आए, एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की इजाज़त मांगी। इमरान खान ने कहा रूल ऑफ लॉ, चोरीशुदा मैंडेट की वापसी, बेगुनाह कैदियों की रिहाई, इसको मद्देनजर रखकर मुज़ाकरात करें। और मैं तो कभी मुज़ाकरात के खिलाफ नहीं रहा, लेकिन मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन फिर ये हमारी डिमांड्स हैं उनके मुताबिक। तो जुमेरात तक का वक्त है जी, तो घड़ी की टिक टिक चल रही है। इसके अलावा ये सुन लीजिए क्या कहा है नीमा साहबा ने। उन्होंने जुमेरात तक का टाइम दिया है, सिर्फ जुमेरात तक का, कि अगर उन्होंने कहा कि अगर मुज़ाकरात में आप सोच लें स्टोलन मैंडेट वापस कर देते हैं तो फिर उसका जो 24 तारीख है वो जश्न में तब्दील हो जाएगा। 24 जनाब जश्न में तब्दील हो जाएगा। तो मुज़ाकरात के लिए उन्होंने कह दिया है, अब देखते हैं कि क्या होता है। और इस वक्त ये बड़ी खबर बनी हुई है। इसके अलावा अब हुकूमत डेस्परेट है। उन्होंने कहा है वज़ीर आला KP अली मीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी, और कि जी मुलजिम तफ्तीश के लिए पेश नहीं हुआ, वारंट गिरफ्तारी जारी किया जाए हुकूमत का। और इस पर वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं कि चाहे अली मीन गंडापुर गिरफ्तार हो जाए तो शायद ये एहतजाज रुक जाएगा। ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा, मुश्किल है। और अब मैं आपको दिखा भी रहा हूं, पढ़कर बता देता हूं, सारी खबर मुकम्मल एक्सप्रेस पे लगी हुई है, सब मीडिया ने इसको कवर किया। फैसल वाडा साहब ने जो कुछ कहा कि इमरान खान को बचाने के लिए तहरीक इंसाफ में कोई मुखलिस नहीं, एक मखसूस टोला इमरान खान की तकलीफों को बढ़ा रहा है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहीं कहीं इमरान खान से हमदर्दी भी इन्होंने जताई कि जी मैं फिर भी कोशिश करूंगा, इमरान खान की कुछ बेहतर हो सके तो करूँ। किसी ने नहीं फ़ायदा उनको पहुँचाया, लोग इमरान खान के नाम पर मशहूर हो रहे हैं, ओहदे ले लिए, ये कर दिया, वो कर दिया, इस तरह की बातें कर रहे हैं। और इन्होंने कहा है कि जी 25 नवंबर को इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद हो जाएगी। 24 नवंबर का जलसा मुकम्मल तौर पर फ्लॉप होने जा रहा है। अगर ये आ भी जाते हैं तो रेड जोन में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी, इन्हें एक मखसूस मकाम पर बैठने के लिए दे दिया जाएगा। ये सिर्फ पिकनिक मनाने इस्लामाबाद आ रहे हैं, कुछ गलत करने का इरादा किया तो अदालतें आ जाएंगी। PTI में जानबदारी उरूज पर है, एक मखसूस टोला इमरान खान की तकलीफों को बढ़ा रहा है, बाहर बैठ कर ये लीडरशिप, इक़्तिदार और पैसा बनाने मसरूफ़ है। इसका मतलब ये है कि ये सोच है कि अगर ये लोग आ जाते हैं बड़ी तादाद में तो इनको एक जगह मुख्तस कर दी जाएगी कि आप यहाँ पर हों। और इमरान खान ने पाकिस्तान में रिकॉर्ड बनाया है धरने का, तो ये बहुत वाज़ेह इशारा है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं कि हम उनको रोक नहीं सकेंगे। फिर उनको बताना पड़ेगा कि अच्छा आप यहाँ पर बैठ जाएं, और लोग बैठने के तैयार होंगे इमरान खान की रिहाई के लिए, क्योंकि बेशुमार ऐसे कारकुन हैं, हमें भी ऐसे लोग मिलते हैं और भी हमें रिपोर्ट्स मिलती रहती हैं ज़राए से, कन्फर्म चीज़ें कि जी इमरान खान के इतने लोग दीवाने हैं कहीं कि वो बैठे रहेंगे, क्योंकि वो अगर जेल में है तो हमें बाहर बैठने में क्या तकलीफ है, हम धरना देकर बैठे रहते हैं। और ये हुआ है, बड़े बड़े अरसे तक लोग इस तरह से, मैंने आपको इमरान खान की मिसाल दी, उन्होंने भी धरने का रिकॉर्ड बनाया हुआ है, तो फिर वो लोग बैठे रहेंगे, खबरें तो बनती रहेंगी, मुसलसल कवरेज रहेगी कि लोग इमरान खान की बैठे हुए हैं। तो एक चीज़ वाज़ेह है कि बड़ी तादाद में फिर लोग आ रहे हैं। और ये बात कि जी 25 नवंबर को इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद होनी है, इसलिए 24 को उन्होंने एहतजाज का कह दिया, क्योंकि पहली दफ़ा तो इमरान खान के साथ होना नहीं कि उन पर फर्द जुर्म आयद होनी है। केसेस चल रहे हैं 60 से ज़्यादा तो इस्लामाबाद में केस रिपोर्ट हो रहे हैं, बाकी सूबों में क्या सूरत हाल होगी, सैकड़ों केसेज है इमरान खान पर। तो किसी एक केस के लिए वो क्यों सिर्फ ये सोच कर यहाँ 25 को है तो 24 को मैं एहतजाज की कॉल देता हूँ, जैसे मेरे केस खत्म हो जाएंगे, फलां हो जाएगा। तो बहरहाल ये बात कही तो जा रही है फैसल वाडा की तरफ से। इसके अलावा तफसील में नहीं जाते, वीडियो तवील हो जाएगी। उन्होंने बहुत सी बातें की हैं जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जी अब बाहर से, यानी अमेरिका, बरतानिया, अक़वाम मुत्तहिदा, इधर से जो प्रेशर आ रहा है, ये क्यों प्रेशर आ रहा है, हमें तो नहीं इसको देखना चाहिए, और ये तो फिर मुदाखलत वाली बात है, और ये बाहर से नहीं बात होनी चाहिए कि वो हमें बताएं कि इंसानी हुकूक पामाल हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इसका भी उन्होंने शिकवा किया है बाहर की दुनिया से। तो अब 24 को तो फिर शिकवे बढ़ जाएंगे, सारी दुनिया इस चीज़ को रिपोर्ट करेगी, देखेगी, और फिर अगर लोग धरना देते हैं, जिसका फैसल वाडा ने इशारा दिया है कि फिर लोग आकर बैठ जाएंगे, उनको एक जगह मुख्तस कर दी जाएगी, तो 24 के बाद वो फिर 25 को तो वो खबर बनी होगी, और आने वाले दिनों तक फिर हर कोई उसी की बात करेगा और उसी की कवरेज हो रही होगी।
इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।